डीकेडी लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में अरशद अंसारी मेरठ से। मेरठ न्यूट्रिमा अस्पताल में अवैध निर्माण के मामले में अस्पताल के खिलाफ एक्शन में मेरठ विकास प्राधिकरण ने सीलिंग के आदेश जारी कर दिए हैं। IMA मेरठ और नर्सिंग एसोसिएशन ने बैठक में निर्णय लिया कि 3 हफ्ते का समय न देते हुए कल को मेरठ विकास प्राधिकरण न्यूट्रिमा अस्पताल को सील करता है तो नर्सिंग होम के संगठन के 150 सदस्य और IAM के सभी चिकित्सक अपने हॉस्पिटल और क्लिनिक की चाबी मेरठ विकास प्राधिकरण के VC को सौंप देंगे और हड़ताल पर चले जाएंगे। आइए दिखाते हैं आपको क्या बता रहे हैं डॉक्टर्स। शर्मा, यूरोलॉजिस्ट, न्यूट्रिमा हॉस्पिटल। आज हमारा जो ये प्रदर्शन था वो केवल एक ही रिक्वेस्ट के साथ था प्रशासन को कि आए दिन अस्पतालों के अंदर जो है वो असामाजिक तत्व अराजकता फैलाते हैं। उनका केवल एक उद्देश्य होता है कि अस्पताल में आकर के जो अस्पताल के उचित चार्जेस हैं वो नहीं देना, बिल नहीं देना। और ये स्थिति, ये चीज हम पिछले 10 साल 15 साल से, अगर आपने देखा कि आज यहाँ पर 500 700 1000 डॉक्टर आ गए सड़कों पे, तो ये प्रशासन के लिए एक सोचने वाली बात है कि वो डॉक्टर जो बेचारे एक जो सबसे नोबल प्रोफेशन माना जाता है और जो बहुत ही सॉफ्ट और शांत स्वभाव के होते हैं और अपना काम करते हैं, वो क्यों सड़कों पे आ गए? कोई तो वजह रही होगी। हमें तो कोई टिकट नहीं चाहिए, हमें कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन हम क्यों सड़कों पे आ गए? इसलिए आ गए कि पिछले 15 साल के इस प्रताड़न से, अत्याचार से हम परेशान हो चुके हैं। हमें इसमें एक्शन चाहिए, हमें थोड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो है वो नेता यहाँ आएगा, वही यहाँ पुलिस है, वही याचक करता है, वही जज है, वही कमिश्नर है, वो फैसला सुनाता है कि आपका एक बिल गलत है और आप चोर हो, और वो कहता है जी मैं अब एक भी पैसा जमा नहीं करूंगा, मैं अपना मरीज उठा के ले जा रहा हूँ। अगर इसी तरीके से काम चलना है तो वो अपने सारे मरीजों का इलाज सरकारी उसमें करवा ले, ना भेजे प्राइवेट अस्पताल में। तो मेरी यही दरख्वास्त है, जो डॉक्टर यहाँ इकट्ठे हुए सबकी यही दरख्वास्त है कि हमें सुरक्षा दिलाई जाए, इस तरह के गुंडे लोगों से हमें बचाया जाए। अगर नहीं बचा सकते तो हम अपने अस्पताल और नर्सिंग होम बंद करके और चाबी जो है वो प्रशासन को सौंप देंगे। डॉक्टर अमित उपाध्याय है, न्यूरोलॉजिस्ट और पेडियाट्रिशियन हूँ। डॉक्टर जो एकजुट हुए हैं, एक तो प्रेसिडेंटिंग इशू था कि MDA का जो यहाँ पे पुराना एक प्रकरण चल रहा था, उसके अंदर जो है लोगों ने द्वेष भाव से कंप्लेंट लिखवाया था और उसके ऊपर MDA ने जो है तुरंत कार्रवाई करने के लिए हमने कहा भी कि भाई जो भी आपको अगर परेशानियां हैं हमारे फील्डिंग से, हम उसको ठीक कराने के लिए तैयार, लेकिन उस पर भी न देना, इसलिए बहुत एक ऑफिस में अप्रोच था। और बेसिकली तो इस बात का था कि डॉक्टर्स को अभी पिछले संडे पूरे शहर में बैनर लगे कि हाँ जी डॉक्टर लुटेरे हैं, प्राइवेट में डॉक्टर लुटेरे हैं। तो भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में तो कोई किसी को घर से लेके आता नहीं है, सब अपने आप ही जाते हैं, सब अपने आप पहले से जिसको जानते होते हैं उसी के पास जाते हैं। 90% पेशेंट जो न्यूट्रिमा आ रहा है उसका पहले किसी के पास ट्रीटमेंट हुआ हुआ है, इसीलिए वो आ रहा है। तो सबको एक कलर में पेंट कर देना कि हाँ जी प्राइवेट अस्पताल सब डरे लूट घाटा, ये तो बहुत क्षति पहुंचाने वाला, एक हर्ट कर देने वाला। डॉक्टर बनने में कितना समय लगता है, कितनी परिश्रम लगती है। अगर आपके कोई मित्र होंगे तो आप उनको देख के आप अगर लेंगे। ये वो दोस्त जब छोटे थे तब उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, उन्होंने और नहीं करा, वो जस्ट बेसिकली पढ़ के सेलेक्ट हुए, फिर ऊपर चलते, जैसे सुपर स्पेशलिटी करने के लिए कितना सालों का परिश्रम रहता है। तो ये सब परिश्रम जो है इसको उन्होंने सब जीरो कर दिया। उन्होंने सारी हमारे 24 घंटे की जो मेहनत है उसको जीरो करते हुए उन्होंने सबको एक कि हाँ जी ये सारे प्राइवेट अस्पताल एक लूट का अड्डा है, सभी प्राइवेट डॉक्टर जो है वो लुटेरे। इससे बहुत सब आहत होके आए थे, आपने लोगों को बोलते सुना होगा, सब में एक ही भाव मुझे नजर आ रहा था एज ए डॉक्टर देखते कि सब बहुत आहत है, और उस आहत से ही उनमें एक आक्रोश जन्मा है कि भाई ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ सब लोग जो है, एक ये परेशानी है हमारे देश में, जो क्रिटिकल केयर है, सबसे मुश्किल क्रिटिकल केयर देना है। खांसी जुकाम उल्टी दस्त का इलाज करने में कोई किसी को दिक्कत नहीं है, गरीब से गरीब मरीज का प्राइवेट में आराम से करा सकता है। दिक्कत केवल क्रिटिकल केयर में आती है, जहाँ पेशेंट उनका वेंटिलेट होता है, जहाँ उसको लंबे समय का इलाज चाहिए। तो हम इसको मानते हैं कि वो केयर, लेकिन वो केयर कहीं भी फ्री अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर साहब, आज मंगलवार का दिन है, MDA की तरफ से नोटिस था कि आज न्यूट्रिमा हॉस्पिटल में बेसमेंट में सील लगाई जाएगी, मरीजों को स्थानांतरित करने के लिए समय दिया गया था। तो आज क्या काम रहा तो सील नहीं लगी है, ये सील आगे के लिए एक्सटेंड हुई है? अभी देखिए हम तो अभी यहीं पे, हमें बहुत ज्यादा अभी नोटिस का वो नहीं है,
तो जब ऑफिशियल कोई लेटर आएगा हम उसी के बारे में तभी इतना कुछ कहना मुनासिब होगा। तो इसमें जो लोग देख रहे हैं वही इसके बारे में ज्यादा बेहतर बता पाएंगे इसके बारे में। आगे की क्या रणनीति रहेगी? नहीं, ये रणनीति का मतलब कोई ऐसी लड़ाई है जो हमें रणनीति बनानी है। हमें तो देखो, हम लोग बहुत सिंपल हो गए, हम तो सुबह से रात तक केवल अस्पताल में रहते हैं, तो हम तो अपना केवल मरीज ही देखते रहेंगे यहाँ पे लगातार, और हमारी कोई रणनीति नहीं है। जो सामने आता रहेगा उसको हम ठीक करने की रणनीति से आशय इस बात से है कि अगर कल को यहाँ सील के लिए एमडीए की टीम आती है तो अभी तक तो मरीज भी यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए हैं। अतुल जी धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, आप लोग सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं। इस चीज के संदर्भ में हमें अपने इस शहर को ना स्मार्ट सिटी की तरफ लेके चलना है, हमें इसको हेट सिटी की तरफ लेके नहीं चलना है। तो इस तरह की मैसेजिंग जो में होती रहे कि हाँ जी ये इसको बड़ा बुरा का है, वो ये बिल्कुल गलत है। हमें अमन शांति और चाहिए कि हर सिटीजन जो है वो खुश रहे, हर सिटीजन को प्रॉपर इलाज मिले। हमें इस दिशा के बारे में सोचने पे ज्यादा जोर देना चाहिए कि कैसे हर एक बच्चा जो पैदा हो रहा है उसको बेस्ट पॉसिबल इलाज मिल सके। अगर वो सरकारी अस्पताल मिल सकता है तो वहां मिले, अगर वहां नहीं मिल सकता तो प्राइवेट में अस्पताल मिले। कोई चोट जिसको लगी है उसको वो गलत अस्पताल में ना, ये बहुत आजकल हर चीज में डीप फेक कितना लग जाता है। वो डीप फेक केवल सोशल मीडिया पे ही नहीं है, बट वो फेकनेस जो है वो सब जगह है उसके अंदर। आपको कि हॉस्पिटल, दवाएं, सब चीजों में दवाओं का बहुत वो आता है कि भाई कोर्ट से दवा मिली। मैं उसको एकदम एक क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहूंगा हॉस्पिटल की तरफ से। ये एनएबीएच का ही वो है कि भाई इससे आपका जो प्रिस्क्रिप्शन एरर है ना वो तभी रिमूव हो सकता है। ये एनएबीएच की गाइडलाइन में है कि आप हाथ से दवा लिख के नहीं दो किसी को लाने के लिए। आपका बच्चा आया कि उसके दौरे पड़ रहे हैं, उसके नीला पड़ा हुआ है, अब मैं उसको दवा लिख के बाहर से दवा आएगी कि मैं आपको दवा लिख के दूं कि भाई इस ऑक्सीजन की ट्यूबिंग लेके आओ और ये दौरे का इंजेक्शन लेके आओ। अब अगर रात 12 बजे आप आए हुए हो डॉक्टर मैं कहां से लेके आऊंगा? नहीं भैया, तो बाहर से लानी पड़ेगी। तो ये तरीका नहीं रहता। आप हॉस्पिटल में आते हो तो आप ये सोच के आते हो मुझे सब चीजें वहीं पे मिलेंगी और एक जगह पे मेरा सारी चीजें मुझे अवेलेबल हो जाएंगी। और हर हॉस्पिटल में आज मान नहीं सकता कि ये कह दे कि उसको डिस्काउंट नहीं मिलता, उसके पॉकेट के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कस्टमाइज नहीं होता। हमें पता रहता है कि कोई बच्चा बहुत लंबा रहना। मैं न्यूबॉर्न बच्चों का डॉक्टर हूँ, सुपर स्पेशलिस्ट हूँ। हमारे यहाँ बच्चों को तो 3 महीना 4 महीना इस तरह से हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तो क्या जो 3 दिन का इलाज जिसका होगा क्या उसका उतने उसके पैसे देने होंगे कि पर डे के 3 महीने 4 महीने तक? हमें पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जिसका इंश्योरेंस होता है उसका इंश्योरेंस कंपनी देखती है। तो मैं इस बात को सबको मैसेज देना चाहूंगा कि भाई सबका हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है आज की तारीख में। किसी की भी कभी भी तबीयत खराब हो सकती है। मैं ये एंटिसिपेट नहीं करती ये प्रॉब्लम, इसलिए हेल्थ में ज्यादा दिक्कत है। शादी में लोग लाखों खर्च करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि वो प्लान करके करते कि भाई मुझे शादी करनी है 3 साल बाद, मैं अभी से प्रिपेयर कर। लेकिन हम हेल्थ के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। कुछ देशों में तो ये नियम लागू भी है कि अगर आपकी हेल्थ पॉलिसी नहीं होगी तो सरकार के द्वारा दी गई बाकी सुविधाएं बिल्कुल। तो ये चीजें ग्रेजुअली आ रही हैं। अभी पिछले 4-5 सालों में आयुष्मान भारत बहुत अच्छे से आ रही है, इतने सारे अस्पताल हैं। तो देखो हर पेशेंट को हर हॉस्पिटल केटर नहीं कर सकता। ये टी शर्ट अगर आप ही को फिट आती है तो आप ही को आ सकती है, मैं पहनना चाहूँ नहीं पहन सकता, ये पहनना चाहे नहीं पहन। ऐसी हेल्थ केयर सिस्टम भी अलग अलग श्रेणी के हैं और उसके अंदर अलग अलग श्रेणी का पेशेंट जाके अपना ऑप्टिमम इलाज करा सकता है। जो सरकारी अस्पताल में जाए वो सरकारी है, जो प्राइवेट में खर्च करना चाहता है कर सकता है। उसके लिए इसमें लूट और धोखा और ये कहां से आ गया?